सुप्रभात। आज हम रुचिरा भाग 2 तृतीय पाठा स्वावलंबनम पढ़ने जा रहे हैं। स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता। इसमें संख्यावाची शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पढ़ते हैं। स्वावलंबनम कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता बहुत ही समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उनके घर में सभी प्रकार से सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभाः आसन। उनके विशाल घर में, बहुत बड़े से घर में ४४ स्तंभ या खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उनके 18 कमरों में, 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, प्रकोष्ठ माने कमरा, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ थीं। गवाक्षाः खिड़कियाँ। ४४ द्वाराणि और 44 दरवाजे थे। 63 विद्युत व्यजनानि च आसन और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति अस्मि। वहाँ मतलब उनके घर 10 सेवक नौकर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन और कृषक दंपति, खेती करने वाले पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणम च आसीत्। और उनका घर आडंबर से रहित, दिखावा से रहित, साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ मतलब अपने मित्र के साथ, श्रीकंठ के साथ उसके घर प्रातः काल 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य अर्थात आदर सत्कार किए। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, अकथयत्, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, हम तुम्हारे सेवा सत्कार से संतुष्ट हैं। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः न अस्ति। केवल मुझे यही कष्ट है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य माने नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा, कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। कर्मकराः माने नौकर, काम करने वाले। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। उसने कहा, हे मित्र, हमारे भी 8 माने 8 नौकर, हमारे पास भी 8 नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र ममापि, मेरे पास भी 8 माने 8 कर्मकराः सन्ति, 8 नौकर हैं। तेचा, और वे कौन कौन है? तेचा, और वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्रे और 2 श्रोते इति। वे उसमें से 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान हैं। हमारे भी ये 8 कर्मकराः माने नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्रं च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वह हमेशा ही सदैव सर्वत्र और हर जगह, सभी जगह उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्यों के लिए भृत्य पर, नौकर पर आश्रित रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते हैं, वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन से, आत्मनिर्भरता से हमेशा ही सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठा अवदत्। श्रीकंठ ने कहा, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। उसने कहा, मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं कर्तुम इच्छामि। अब से मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनमिदम्। इस समय 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामि। और अब हम घर चलते हैं। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि कुछ और जानना होगा तो कमेंट में करें।